कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, प्रभो, तदनंतर आपके सभी सैनिक रणभूमि में मद्रराज को आगे करके पुनः बड़े वेग से पांडवों पर टूट पड़े। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले आपके सभी योद्धा यद्यपि पीड़ित हो रहे थे, तथापि संख्या में अधिक होने के कारण उन सब ने धावा बोलकर क्षण भर में पांडव योद्धाओं को मठ डाला। सम्रांगण में कौरवों की मार खाकर पांडव योद्धा श्रीकृष्ण और अर्जुन के देखते देखते भीमसेन के रोकने पर भी वहां ठहर न सके। तदनंतर दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने सेवकों सहित कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपने बाण समूहों से ढक दिया। सहदेव ने सेना सहित शकुनि को बाणों से आच्छादित कर दिया। नकुल पास ही खड़े होकर मद्रराज शल्य की ओर देख रहे थे। द्रौपदी के पुत्रों ने बहुत से राजाओं को आगे बढ़ने से रोक रखा था। पांचाल राजकुमार शिखंडी ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को रोक दिया। भीमसेन ने हाथ में गदा लेकर राजा दुर्योधन को रोका और सेना सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शल्य को। तत्पश्चात संग्राम में मैंने राजा शल्य का बहुत बड़ा पराक्रम यह देखा कि वे अकेले ही पांडवों की संपूर्ण सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। उस समय शल्य युधिष्ठिर के समीप रणभूमि में ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो चंद्रमा के समीप शनैश्वर नामक ग्रह हो। वे विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा राजा युधिष्ठिर को पीड़ित करके पुनः भीमसेन की ओर दौड़े और उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे। उनकी वह फुर्ती और अस्त्र विद्या का ज्ञान देखकर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। शल्य के द्वारा पीड़ित एवं अत्यंत घायल हुए पांडव सैनिक युधिष्ठिर के पुकारने पर भी युद्ध छोड़कर भाग चले। अब मद्रराज के द्वारा इस प्रकार पांडव सैनिक का संहार होने लगा। तब पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अमर्ष के वशीभूत हो गए। तदनंतर उन्होंने अपने पुरुषार्थ का आश्रय ले मद्रराज पर प्रहार आरंभ किया। महारथी युधिष्ठिर ने यह निश्चय कर लिया कि आज या तो मेरी विजय होगी अथवा मेरा वध हो जाएगा। उन्होंने अपने समस्त भाइयों तथा श्रीकृष्ण और सात्यकी को बुलाकर इस प्रकार कहा, बंधुओं, भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा अन्य जो राजा दुर्योधन के लिए पराक्रम दिखाए थे, वे सब के सब संग्राम में मारे गए। तुम लोगों ने पुरुषार्थ करके उत्साहपूर्वक अपने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया। अब एकमात्र महारथी शल्य शेष रह गए हैं जो मेरे हिस्से में पड़ गए हैं। अतः आज मैं इन मद्रराज शल्य को युद्ध में जीतने की आशा करता हूं। इसके संबंध में मेरे मन में जो संकल्प है वह सब तुम लोगों से बता रहा हूं। सुनो। जो सम्रांगण में इंद्र के लिए भी अजेय तथा शूरवीरों द्वारा सम्मानित हैं, वे दोनों माद्री कुमार वीर नकुल और सहदेव मेरे रथ के पहियों की रक्षा करें। क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए ये सम्मान पाने के योग्य सत्य प्रतिज्ञ नकुल और सहदेव मेरे लिए सम्रांगण में अपने मामा के साथ अच्छी तरह युद्ध करें। फिर या तो शल्य रणभूमि में मुझे मार डालें या मैं उनका वध कर डालूं। आप लोगों का कल्याण हो। विश्वविख्यात वीरों, तुम लोग मेरा यह सत्य वचन सुन लो। राजाओं, मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने हिस्से का कार्य पूर्ण करने का संकल्प लेकर अपनी विजय अथवा वध के लिए मामा शल्य के साथ आज युद्ध करूंगा। अतः रथ जोतने वाले लोग शीघ्र ही मेरे रथ पर शास्त्रीय विधि के अनुसार अधिक से अधिक शस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामग्री सजाकर रख दे। नकुल सहदेव अतिरिक्त सात्यकी मेरे दाहिने चक्र की रक्षा करें और धृष्टद्युम्न बाएं चक्र की। आज कुंती कुमार अर्जुन मेरे पृष्ठभाग की रक्षा में तत्पर रहें और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीमसेन मेरे आगे आगे चलें। ऐसी व्यवस्था होने पर मैं इस महायुद्ध में शल्य से अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर राजा का प्रिय करने की इच्छा वाले भाइयों ने उस समय वैसा ही किया। तदनंतर उस युद्ध स्थल में पुनः पांडव सैनिक, विशेषतः पांचालों, सोमकों और मत्स्य देशीय योद्धाओं के मन में महान हर्षोल्लास छा गया। राजा युधिष्ठिर ने उस समय पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके मद्रराज शल्य पर चढ़ाई की। फिर तो पांचाल योद्धा शंख, भेरी आदि सैकड़ों प्रकार के प्रचुर रणवाद्य बजाने और सिंहनाद करने लगे।
उन कुरुकुल के श्रेष्ठ वीरों ने रोष में भरकर महान हर्षनाद के साथ वेगशाली वीर मद्रराज शल्य पर धावा किया। वे हाथियों के घंटों की आवाज, शंखों की ध्वनि तथा वाद्यों के महान घोष से पृथ्वी को गूंजा रहे थे। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन तथा पराक्रमी मद्रराज शल्य ने उन सबको आगे बढ़ने से रोका, ठीक उसी तरह जैसे अस्ताचल और उदयाचल दोनों बहुसंख्यक महामेघों को रोक देते हैं। इसी प्रकार महामना कुरुराज युधिष्ठिर ने भी सुंदर धनुष हाथ में लेकर द्रोणाचार्य के दिए हुए नाना प्रकार के उपदेशों का प्रदर्शन करते हुए शीघ्रतापूर्वक सुंदर एवं विचित्र रीति के बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। रण में विचरते हुए युधिष्ठिर की कोई भी त्रुटि किसी ने नहीं देखी। मांस के लोभ से पराक्रम प्रकट करने वाले दो सिंहों के समान वे दोनों वीर युद्धस्थल में नाना प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। राजन, भीमसेन तो आपके युद्ध कुशल पुत्र दुर्योधन के साथ भिड़ गए और धृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा पांडुपुत्र माद्री कुमार नकुल सहदेव सब ओर से शकुनी आदि वीरों का सामना करने लगे। नरेश्वर, फिर विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके शत्रु पक्ष के योद्धाओं में उस समय घोर संग्राम छिड़ गया जो आपकी कुमंत्रणा का परिणाम था। दुर्योधन ने घोषण करके झुकी हुई गांठ वाले बाण से संग्राम भीमसेन के स्वर्णभूषित ध्वज को काट डाला। वह देखने में मनोहर और सुंदर ध्वज भीमसेन के देखते देखते छोटी छोटी घंटियों के महान समूह के साथ युद्धस्थल में गिर पड़ा। तत्पश्चात राजा दुर्योधन ने तीखी धार वाले क्षुर्प से भीमसेन के विचित्र धनुष को भी, जो हाथी की सूंड के समान था, काट डाला। धनुष कट जाने पर तेजस्वी भीमसेन पराक्रमपूर्वक आपके पुत्र की छाती में रथ शक्ति का प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दुर्योधन रथ के पिछले भाग में मूर्छित होकर बैठ गया। उसके मूर्छित हो जाने पर भीमसेन फिर क्षुर्प के द्वारा उसके सारथी का ही सिर धड़ से अलग कर दिया। भरतवंशी नरेश, सारथी के मारे जाने पर उसके घोड़े रथ लिए चारों दिशाओं में दौड़ लगाने लगे। उस समय आपकी सेना में हाहाकार मच गया। तब महारथी द्रोणपुत्र दुर्योधन की रक्षा के लिए दौड़ा। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी आपके पुत्र को बचाने के लिए आ पहुंचे। इस प्रकार जब सारी सेना में हलचल मच गई, तब दुर्योधन के पीछे चलने वाले सैनिक भय से थर्रा उठे। उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपने धनुष को खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको मार डाला। राजन, तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अमर्ष में भरकर दांतों के समान श्वेत वर्ण वाले और मन के तुल्य वेगशाली घोड़ों को स्वयं ही हाँकते हुए मद्रराज शल्य पर धावा किया। वहां हमने कुंती पुत्र युधिष्ठिर में एक आश्चर्य की बात देखी। वे पहले से जितेंद्रिय और कोमल स्वभाव के होकर भी उस समय कठोर हो गए। क्रोध से कांपते तथा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कुंती कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों शत्रु सैनिकों का संहार कर डाला। राजन, जैसे इंद्र ने उत्तम वज्रों के प्रहार से पर्वतों को धराशायी कर दिया था, उसी प्रकार वे ज्येष्ठ पांडव जिस जिस सेना की ओर अग्रसर हुए, उसी उसी को अपने बाणों द्वारा मार गिराया। जैसे प्रबल वायु मेघों को छिन्न भिन्न करती हुई उनके साथ खेलती है, उसी प्रकार बलवान युधिष्ठिर अकेले ही घोड़े, सारथी, ध्वज और रथों सहित बहुत से रथियों को धराशायी करते हुए उनके साथ खेल सा करने लगे। जैसे क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर ने इस संग्राम में कुपित हो घुड़सवारों, घोड़ों और पैदलों के सहस्रों टुकड़े कर डाले। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा द्वारा चारों ओर से युद्धस्थल को सूना करके मद्रराज पर धावा किया और कहा, शल्य, खड़े रहो, खड़े रहो। भयंकर कर्म करने वाले युधिष्ठिर का युद्ध में वह पराक्रम देखकर आपके सारे सैनिक थर्रा उठे, परंतु शल्य ने इन पर आक्रमण कर दिया। फिर वे दोनों वीर अत्यंत कुपित हो शंख बजाकर एक दूसरे को ललकारते और फटकारते हुए परस्पर भिड़ गए। शल्य ने बाणों की वर्षा करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को पीड़ित कर दिया तथा कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भी बाणों की वर्षा द्वारा मद्रराज शल्य को आच्छादित कर दिया। राजन, उस समय शूरवीर मद्रराज और युधिष्ठिर दोनों कंकपत्र युक्त बाणों से व्याप्त हो खून बहाते दिखाई देते थे, जैसे वसंत ऋतु में
फूले हुए दो पलाश के वृक्ष शोभा पाते हों, वैसे ही उन दोनों की शोभा हो रही थी। प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेलते हुए उन मदमत्त महामनस्वी एवं दीप्तिमान वीरों को देखकर सारी सेनाएं यह निश्चय नहीं कर पाती थीं कि इन दोनों में किसकी विजय होगी। भरतनंदन, आज कुंती कुमार युधिष्ठिर मद्रराज को मारकर इस भूतल का राज्य भोगेंगे अथवा शल्य ही पांडुकुमार युधिष्ठिर को मारकर दुर्योधन को भूमंडल का राज्य सौंप देंगे। इस बात का निश्चय वहां योद्धाओं को नहीं हो पाता था। युद्ध करते समय युधिष्ठिर के लिए सब कुछ प्रदक्षिण अनुकूल हो रहा था। तदंतर शल्य ने युधिष्ठिर पर 100 बाणों का प्रहार किया तथा तीखी धार वाले बाण से उनके धनुष को भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से घायल कर दिया और एक क्षुर के द्वारा उनके धनुष के भी 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उनके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर तो अत्यंत तीखे बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को यमलोक भेज दिया। तदनंतर एक चमकते हुए पानीदार पैने भल्ल के सामने खड़े हुए शल्य के ध्वज को भी काट गिराया। शत्रुदमन नरेश। फिर तो दुर्योधन की वह सेना वहां से भाग खड़ी हुई। उस समय मद्रराज शल्य की ऐसी अवस्था हुई देख अश्वत्थामा दौड़ा और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर तुरंत वहां से भाग गया। युधिष्ठिर 2 घड़ी तक उनका पीछा करके सिंह के समान दहाड़ते रहे। तत्पश्चात मद्रराज शल्य मुस्कुराकर दूसरे रथ पर जा बैठे। उनका वह उज्ज्वल रथ विधिपूर्वक सजाया गया था। उससे महान मेघ के समान गंभीर ध्वनि होती थी। उसमें यंत्र आदि आवश्यक उपकरण सजाकर रख दिए गए थे और वह रथ शत्रुआओं के रोंगटे खड्डे कर देने वाला था। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।